योगी जी, अखिलेश यादव कल आजम खान से मिलके आए और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, पूरे परिवार पर आप लोगों ने एक तरह से अत्याचार किया, झूठे मुकदमे बनाए कि पूरे के पूरे, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में ऐसा शायद ही कोई उदाहरण देखने को मिले। देखिए, ये तो उनके कर्म, उनको मुकदमे में अपराधी बनाया होगा। सरकार कहां से सामने आ जाती है? उन्होंने जो कहा, लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में उसकी जो है, न्यायालय ने उनको सजा की है। सरकार थोड़े सजा करती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के अंदर है। ये तो न्यायालय की अवमानना है। उनका कहना है झूठे मुकदमे बनाए गए। झूठे मुकदमे कहां से बना दिए गए? आप डकैती डालिए और उसके बाद कहें साहब ये तो मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप झूठे कैसे कह सकते हैं? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना देंगे। अरे एक व्यक्ति एक ही बार पैदा होगा ना, 2 बार थोड़े पैदा हो जाएगा। आप हर बार नए नए सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। कभी कह देंगे कि हम इस सन में पैदा हुए थे, कभी कहेंगे यानी अवसर के अनुसार आप जन्म ले लेंगे क्या? अरे व्यक्ति तो एक ही बार पैदा होता है, बार बार थोड़े पैदा होता है। तो आप गलत प्रमाण पत्र आप स्वयं प्रस्तुत करें, गलत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से प्रस्तुत करें, तो उसमें हमारी गलती कहां से है? वो तो एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट है और न्यायालय उसमें सजा कर रही है, सरकार भी नहीं कर रही है। न सरकार मुकदमा कर रही है, न सरकार जो है उसमें कहीं भी सरकार पार्टी नहीं है। तो ये तो देखिए, ये लोग इस सारे कारनामे में सब लोग भी संलिप्त है। पीडीए जिसकी बात कर रहे हैं, यही पीडीए है। इस फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, फर्जी तरीके से गतिविधियों को आगे बढ़ाना, लोगों को इस तरीके से सारी चीजों को आगे बढ़ाना, यही सब उनका काम है। योगी जी, लेकिन देश भर में आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष को परेशान करने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। देखिए, ये तो गलत है कि अगर विपक्ष, इस देश में लोकतंत्र है, विपक्ष भी तो अपनी बात कह सकता है। हमने कहीं लोकतंत्र को कम करने की बात तो नहीं की, और आप भी हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन डराते हैं आप लोग एजेंसियों से। आप मुझे एक बात बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बन पाए होते? ये तो लोकतंत्र के कारण ही संभव हो पाया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण ही हो पाया है। लेकिन लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी संस्था को डकैती डालने की छूट तो नहीं है। हम लोग मालिक नहीं हो सकते। मैं मुख्यमंत्री प्रदेश का हूं, लेकिन मैं प्रदेश का मालिक नहीं हो सकता। मैं एक जनसेवक हूं, मैं एक कस्टोडियन मात्र हूं। अगर यह भाव मेरे मन में आएगा, मैं जो भी काम करूंगा नियम के अनुरूप करूंगा। अगर नियम विरुद्ध में कोई आचरण करता हूं तो मुझ पर भी वो कानून उतना ही लागू होता है जितना किसी अन्य पे लागू होता है। मैं कानून से ऊपर नहीं हो सकता हूं, हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। और जैसी करनी वैसी भरनी। अन्ना हजारे जी का मैं बयान पढ़ रहा था जी, आप उनके बयान को देखें ना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, जैसा किया है वैसे भर रहे हैं। तो कोई इसमें क्या कर सकता? लेकिन कि दिल्ली में आप लोगों का संगठन खड़ा नहीं हो पाया, आप लोग अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं पाया। देखिए, वो अलग विषय है। कानून अपनी जगह काम कर रहा है और एजेंसी ईडी सरकार के अधीन नहीं, वो तो एक स्वतंत्र नियामक संस्था है, अपने अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई लगाम थोड़े कसा जा रहा है। लेकिन अगर उसके पास कोई मामला है, उसके पास प्रमाण है, क्योंकि ये अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट को तय करना है। लेकिन सवाल यह है कि कानून से ऊपर जब सरकार अपने आप को मानने लगती है या कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मानने लगता है, तो मुझे लगता है तब भी गड़बड़ होती है। लेकिन ये जांच एजेंसियां चुनावों के वक्त और ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चुनावों में एक्टिव हो जाती हैं, कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं काम करने के लिए, ये आरोप भी लगते हैं। ऐसा नहीं है। अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब तो सरकार के स्तर पर कोई भी पहल नहीं हो सकती है। सरकार कोई भी पहल नहीं करते इस समय तो। जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।